तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अब आज हम वाहन योग का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। सेकंड पार्ट का प्रयोजन ये है कि और भी हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। वाहन योग में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान, जैसा कि हम डिस्कस कर रखे हैं, ये चतुर्थ स्थान होता है, चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भाव कौन सा है? ये कुंडली में ये है। चतुर्थ भाव को डिस्कस करते हैं। कैसे जानते हैं? तो लग्न से काउंटिंग करते हैं। लग्न स्थान ये है, लग्न से 1 2 3 4 ये चतुर्थ स्थान है। ये चतुर्थ स्थान वाहन सुख से रिलेटेड विचार प्रस्तुत करता है, और इसमें शुक्र का भी योगदान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले ऐसे समझें कि चतुर्थ भाव का स्वामी अगर एकादश में हो, एकादश कौन है? तो ये है आय स्थान। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश में बैठा हो और एकादशेश अगर चतुर्थ में बैठा हो तो दोनों कंडीशन है। ये अगर चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश स्थान में बैठा है तो भी वाहन योग देगा, और सिमिलरली अगर एकादशेश चतुर्थ स्थान में बैठा है तो भी वाहन योग का उत्तम शुभ मीन्स योग बनता है। सिमिलरली अगर चतुर्थ भाव का स्वामी दशम स्थान में हो, मतलब दशम स्थान ये कर्म है ना, तो इस स्थान में बैठा हो और तो उस कंडीशन में भी वाहन योग बनता है। सिमिलरली अगर दशम स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हो? तो चतुर्थ स्थान में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी वाहन योग का योग बनता है। सिमिलरली चतुर्थ भाव अगर नवम स्थान में बैठा हो, मतलब ये चतुर्थ भाव नवम स्थान में बैठा हो, तो चतुर्थ भाव का स्वामी नवम स्थान में बैठा हो या नवम भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी वाहन योग बनता है। सिमिलरली अगर चतुर्थ भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, सेकंड भाव में बैठा हो, मतलब धन स्थान में बैठा हो, तो भी वाहन योग का योग बनता है। और सिमिलरली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, मतलब सेकंड वाला फोर्थ में हो, फोर्थ वाला सेकंड में हो, वैसे कंडीशन में विचार, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी सेकंड में हो और सेकंड वाला चतुर्थ में हो। सिमिलरली चतुर्थ भाव का स्वामी दशम स्थान में हो और दशम स्थान का स्वामी लग्न में हो, तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि चतुर्थ भाव का स्वामी दशम में हो और दशम का स्वामी चतुर्थ में हो, तो दोनों कंडीशन में वाहन योग प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश अगर दशम भाव में बैठा है और दशम भाव का स्वामी कहाँ है? लग्न में बैठा है, तो ये दोनों अलग अलग योग बनता है, मीन्स अलग योग प्रदान करता है, तो दोनों में शुभ माना जाता है। सिमिलरली अगर शुक्र के साथ चंद्रमा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी देखा जाता है कि वाहन योग का सुख प्राप्त होता है। सिमिलरली अगर चतुर्थ भाव का स्वामी और प्लस शुक्र दोनों का कंडीशन बढ़िया हो, है ना, तो ऐसे पोजीशन में भी देखा जाता है कि ये अच्छा होता है। लेकिन अगर ये शुक्र के साथ शुक्र से चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो, ये सप्तम भाव में या चंद्रमा से शुक्र चंद्र कुंडली भी हम लोग बनाते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि शुक्र से चंद्रमा या चंद्रमा से शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो भी वाहन योग का विचार बनता है। तो हम बात कर रहे थे चतुर्थ भाव का स्वामी और प्लस शुक्र दोनों एक साथ बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी देखा जाता है कि अच्छा योग बनता है, वाहन योग। और उसी तरह से चंद्रमा का भी विचार ये देखना होता है कि चंद्रमा से तीसरे घर में अगर शुक्र बैठा है या शुक्र से तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है तो भी वाहन योग का योग बनता है। सिमिलरली अगर एकादशेश दशम में हो या दशमेश एकादश में हो तो भी बनता है ऐसा योग। सिमिलरली अगर बृहस्पति 9th भाव में बैठा है, 9th भाव में मतलब इस भाव में बृहस्पति बैठा है, तो और उस पर सूर्य और चंद्र की दृष्टि हो, है ना, ये दृष्टि हो, तो दृष्टि भी हो तो भी इन सब तरह का योग बनता है। और अगर हम बात करें कि चतुर्थ भाव चूँकि वाहन सुख प्रदान करता ही है, तो अब इसमें क्या है कि चतुर्थ भाव से रिलेटेड चतुर्थ भाव में अगर कोई बृहस्पति बैठा है या शुक्र बैठा है या फिर बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड कोई योग बन रहा है
या तो बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहा हो, मीन्स दृष्टि उस पर हो, या शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो, मतलब बृहस्पति अगर देखे ये चतुर्थ भाव को, या फिर शुक्र का दृष्टि भी, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है और ये शुक्र भी देख रहा है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग योग हो रहा है। बृहस्पति का अलग योग बनेगा, शुक्र का अलग। अब ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए कि किसी जातक के साथ कुंडली में इन तरह का बहुत सारा कॉम्बिनेशन जो है वो 1 2 3 4 ऐसा कुछ बनता है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि ऐसे कंडीशन में उस जातक को कई मीन्स वाहन योग है अगर, तो हो सकता है कि उसके जीवन में 1 2 3 4 कई गाड़ी हो, है ना, उसके पास, उसके घर में। सिमिलरली अगर हम बात करें कि शुक्र स्वगृही है, शुक्र का पोजीशन अगर मजबूती अवस्था में है तो भी वाहन योग का मीन्स बढ़िया योग बनता है। उसी तरह से अगर केंद्र में शुक्र बैठा है और त्रिकोण में शुक्र बैठा है, उसके साथ अगर क्षीण चंद्रमा नहीं है, पूर्ण चंद्रमा है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी बहुत बढ़िया योग बनता है वाहन के लिए। और ऐसा बहुत सारा योग है जो हम कई डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वाहन योग है तो तब तक तो बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी, मतलब इस भाव का स्वामी अगर 6 8 12 में बैठा हो तब क्या होगा, है ना। इम्पोर्टेंट बात ये है, अब समझ में आता है कि 6 8 और 12 भाव में अगर ऐसे भाव में चतुर्थेश बैठा हो या फिर नीच का हो, क्या हो तो नीच हो, नीच का बैठा हो, नीच के घर में बैठा हो। चतुर्थेश अगर नीच हो या शत्रु के घर में बैठा हो, है ना, उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक के वाहन में स्थिरता नहीं होती है। अगर मान लीजिए ऐसे कंडीशन में देखा जाए कि जातक का चतुर्थेश अगर 6 8 12 में है, या 6 8 12 वाला कंडीशन ये है कि इस भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठा है, तो ऐसे में क्या होगा कि वाहन लेगा, कभी वाहन में कुछ तोड़ फोड़, ये वो जो भी कंडीशन होता है वो कुछ ख़राब हो जाना में, है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आना, इस तरह का भी दोष हो सकता है, तो ऐसा भी समझना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि चतुर्थेश और नवमेश एकादश स्थान में हो, एकादस्थ हो, मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर एकादश घर में बैठा है, तो या फिर इन दोनों की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर हो, तो एकादश स्थान में बैठ करके भी अगर किसी तरह से कोई कॉम्बिनेशन बैठता है तो भी, और या फिर नवम भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी जो भी हो उसका अगर दृष्टि बनता हो चतुर्थ स्थान पर, तो ऐसे कंडीशन में कई वाहन का भी सुख प्राप्त होने का विचार बनता है। तो ऐसे बहुत सारा कंडीशन है जिसमें कोई ना कोई योग बनता है। और अगर चतुर्थेश किसी केंद्र में बैठा हो और उस केंद्र का स्वामी एकादश में बैठा हो, जैसा कि हम डिस्कस कर रखे हैं कई बार, तो ऐसे कंडीशन में भी विचार बनता है ना, तो ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से कई योग है, इन सभी कंडीशन में कुछ ना कुछ अगर जातक के कुंडली में पाया जाता है तो अवश्य ही वाहन योग का सुख प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा न समझना चाहिए कि उपर्युक्त योगों में से कोई योग किसी के कुंडली में न पाया जाए तो उसे वाहन होगा या नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र इतना गंभीर और अपार शास्त्र है कि सभी बातों का उल्लेख इन छोटे छोटे वीडियो में नहीं किया जा सकता है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए अच्छा से समझें और विचार करें, और सभी तरह का शुभ अशुभ का विचार करके आप बिल्कुल उस कंडीशन तक समझ पाएंगे कि हाँ कैसा योग बनता है या नहीं बनता है सामान्य तौर पर। और आगे फिर इस तरह का और भी विचार करेंगे। धन्यवाद।